नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। भारत और पाकिस्तान के बीच जो एशिया कप का फाइनल हुआ, उस फाइनल के बाद भारत ने ट्रॉफी नहीं ली, लेट नाइट तक सब कुछ चला और पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं और उसी के साथ में जो पूरे के पूरे टूर्नामेंट के जो चेयरमैन बने हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के एसीसी के, नकवी, वो जैसे ट्रॉफी लेकर चले गए। उसके बाद कई सारे तथाकथित बुद्धिजीवियों ने भारत सरकार के पास से यानी बीसीसीआई के पास से पेंशन लेने वाले, भारत में रहने वाले और क्रिकेट के नाम पर अपनी दुकान चलाने वाले ये सलाह-मशवरा देने लगे कि भारत के क्रिकेटरों को क्या करना चाहिए, क्रिकेट के प्रति रवैया कैसा होना चाहिए, कैसा दोस्ताना व्यवहार होना चाहिए, वगैरह-वगैरह। तो आज के एपिसोड में मैं आपको कुछ फैक्ट बताऊंगा, जो फैक्ट आप इंटरनेट पर वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ये फैक्ट है पाकिस्तान के क्रिकेटरों के बारे में, उनके पास्ट के बारे में, प्रेजेंट में उनका रवैया क्या है और पाकिस्तान का हर क्रिकेटर फ्यूचर में खुद को कहां देखता है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, इसे लेकर। और इससे आप अपना रवैया बना पाएंगे कि क्या भारत ने किया एशिया कप के फाइनल में वो सही था या गलत। दोस्तों देखिए, पाकिस्तान के पास ना दो चीजें हैं जिस पर वो गर्व करते हैं या घमंड करते हैं, वगैरह वगैरह। पहली चीज है एटम बम, जिसकी वो आए दिन धमकी देते रहते हैं। और दूसरी चीज है क्रिकेट, जिसमें वो हमेशा भारत के हाथों से पिटते रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये दो चीजों पर वो हमेशा इतराते रहते हैं, खुश होते रहते हैं। वो पाकिस्तान की मिलिट्री के ऑफिसर्स को अपना आइडियल मानते हैं और उनको भगवान की तरह पूजते हैं। और जो क्रिकेटर्स होते हैं, उनको वो अपना ब्रांड एम्बेसडर, रोल मॉडल, वगैरह वगैरह मानते हैं। तो अधिकांश पाकिस्तान का जो सिटीजन है या वहां की जो पब्लिक है, उसका करियर जो होता है ना, वो ड्रीम्स में लगभग दो जगहों पर होता है। या तो मैं मिलिट्री में जाऊंगा और या तो मैं क्रिकेटर बनूंगा। ये ऑलमोस्ट 80% युवा जो हैं वो इसी प्रकार से सोचते हैं। और इसकी वजह भी यही है कि अगर आप मिलिट्री में चले जाते हैं तो आपको एक तो पैसों की कोई टेंशन नहीं होती, मोस्ट करप्ट और अधिकतर सरकारी ठेके जो है वो पाकिस्तान में मिलिट्री ही चलाती है, तो कहीं न कहीं आप उस पूरी इकोसिस्टम में सेट हो जाते हैं और आप एक अच्छे ऑफिसर के साथ जुड़ जाइए और वहाँ पे जो हर 2, 5, 10 साल के अंदर मिलिट्री कॉप होता है, उसमें आप बहुत सारे पैसे लाट सकते हैं और जब बहुत सारे पैसे बन गए तो आप देश छोड़ के भाग सकते हैं। और दूसरा क्रिकेटर, क्योंकि क्रिकेटर बनने के बाद जो सेकंड पारी होती है, वो पारी आपकी पॉलिटिक्स में होती है, जहाँ पे फिर आपको करप्शन का बहुत सारा पैसा कमाने को मिलता है। तो ये 2 ड्रीम्स के आसपास पाकिस्तान का युवा जो है, वो कहीं न कहीं उलझा रहता है, कहीं न कहीं चलता रहता है। तो आज हम बात करेंगे उन क्रिकेट के ड्रीम के बारे में। देखिए, पाकिस्तान का जो क्रिकेटर है ना, वो क्रिकेट खेलते समय 2 चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करता है। एक इस्लाम के ऊपर और दूसरा इंडिया हेट के एजेंडा पर। और ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से है। इमरान खान जब वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद ये कंट्रोवर्सी हुई थी कि बॉल के साथ टेम्परिंग किया था ताकि स्पिन हो जाए बॉल, और इसे लेकर अंतरराष्ट्रीय विवाद भी हुआ, वीडियो भी इसके बाकायदा रिकॉर्ड हुए। अंत में इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, जो आज जेल में है। तो इमरान खान एक प्राइड, 3-3 शादियां की और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। जावेद मियांदाद दाऊद इब्राहिम के घर के साथ रिश्ता जोड़ा, यानी कि क्रिमिनल, एक इंटरनेशनल टेररिस्ट, उसके घर के साथ अपना रिश्ता जोड़ा और फिर एक फंड भी चलाया
कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल्स को बचाने के लिए एक पब्लिक फंड बनाया ताकि वो पाकिस्तान के डेब्ट दूर कर सके। उनका भी सपना यही, टेररिज्म के साथ जुड़ो और सत्ता की तरफ पहुंचो। लेकिन बात यहां पे नहीं रुकती है। इसके बाद भी अगर आप देखें ना, तो ये जो रऊफ है, उसने जिस तरह के इशारे किए, शुरुआत वहां से हुई। क्यों इशारे किए? क्योंकि वो एक फास्ट बॉलर है और वो चाहता है कि भई मेरी क्रिकेट तो 2-4 साल में फिनिश हो जाएगी, लेकिन क्रिकेटर रहते हुए अगर मैं ये चीज़ सेट कर देता हूँ, ये रोल मॉडल सेट कर देता हूँ कि मैं कट्टरवादी हूँ, तो पॉलिटिक्स में हो सकता है कि उसकी सेकंड इनिंग्स जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो डेलिबरेटली वो ये चीज़ें करते हैं। अच्छा, ये चीज़ हमको देखने को मिलती है फिर वुमेन क्रिकेट में भी। मैं ज़रा उसका नाम बताता हूँ, नशरा संधू, ये वुमेन क्रिकेटर है। यहाँ पर भी ये डिज़ीज़ पहुँच गया, वहाँ पर भी वो उसी तरह के कुछ इशारे करती हुई मैदान पे नज़र आई। मिला क्या? डिफीट। जब डिफीट मिलती है टीम को, लेकिन टीम वो करके दिखा देती है इंटरनेशनल मंच पर कि नहीं, हम देशभक्त हैं। यानी इनका जो पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो प्राइड के ऊपर है, विक्ट्री या नॉन विक्ट्री के ऊपर नहीं दिख रहा। वैसे ये 2 चीज़ नहीं है, आप देख लीजिए कि जिस तरह का स्टेटमेंट एक इंटरव्यू में, जिसे रावलपिंडी एक्सप्रेस कहते हैं, शोएब अख्तर, उन्होंने दिया था कि मैं बाउंसर में सचिन तेंदुलकर को इंजर्ड करना चाहता था। ऐसा वीडियो ट्विटर पे वायरल हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये उनकी मानसिकता है कि इंडियन हमारे सामने खेलने के लिए आएँ, तो हम उनको कैसे इंजर्ड करें। इसी तरीके से ऑन अ सिमिलर वे, शोएब अख्तर ने ही एक इंटरव्यू में कहा था कि शाहिद आफरीदी ने पहले से सोच के रखा था कि वो जब इंडियन पॉलिटिशियन के हाथों से ट्रॉफी ले तो उनका हाथ ऐसे जोर से दबाएं कि उनका हाथ जो है वो दर्द करे। तो ये क्रिकेटर्स जो हैं, ये इस मानसिकता के साथ आते हैं कि हम चाहे जीतें, चाहे हारें, लेकिन इंडिया को ह्यूमिलेट करने का कोई भी मौका न गंवाएं। अब आप सोचिए कि एसीसी चीफ अगर मेरे हाथ से ट्रॉफी नहीं लेते, तो मैं अपनी ट्रॉफी साथ में लेकर जाऊंगा, ये डिसीजन लेता है। यानी वो भी कट्टरवादी ही है। क्या आपको पता है कि ट्रॉफी देते समय उसने क्या इशारा किया होता? या फिर आप ये सोच लीजिए कि अगर पाकिस्तान जो मैच के दौरान इस तरह के इशारे कर रहा था, अगर वो मैच जीत जाते तो वहां किस तरह की हरकतें करते? जब ये सारे कांड हो जाते हैं, तो भारत के तथाकथित बुद्धिजीवी, होशियार, सेक्युलर, सूडो सेक्युलर और खेल को खेल की तरह से देखे जाना चाहिए, वगैरह वगैरह समझने वाले ये तमाम प्रकांड पंडित बारिश के मेंढक की तरह अपने बिल से बाहर निकलते हैं और टर टर टर्राते रहते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं, लेकिन इस बात यहां पर नहीं रुकती। आप ये बताइए कि अगर खेल को खेल की तरह रखा जाए, ये अगर कोई सोचता है, तो दानिश कनेरिया का नाम किसी को याद नहीं आता। दानिश कनेरिया जो है, ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, हिंदू हैं और उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक अच्छी क्रिकेट खेली है। उन पर लगातार ये दबाव बनाया गया कि वो मुसलमान बन जाएँ। ये खुद उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। उस समय तो भारत का कोई तथाकथित सेक्युलर कमेंटरेटर, पूर्व क्रिकेटर या बीसीसीआई की पेंशन पे जीने वाला व्यक्ति मार्केट में आके ये नहीं कहता कि ये गलत हो रहा है और पाकिस्तान के हिंदू के साथ इनजस्टिस हो रहा है और खेल को खेल की तरह देखना चाहिए। तब सभी कोई अपने मुंह के ऊपर एकदम पट्टी सिलकर बैठ जाते हैं। क्या हमें इन्हें आस्तीन का सांप कहना चाहिए? क्या हमें इन लोगों का बायकॉट करना चाहिए? मेरे पास एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं। जावेद मियांदाद का मैंने आपको गिनाया और अब देखिए
तिलक रत्ने दिलशान जो कि श्रीलंका के प्लेयर हैं, उसके बारे में भी जो है एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो था, वो अहमद शहजाद ने किया था। आज वकार यूनुस जो हैं, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पाकिस्तान के क्रिकेटर जो हैं, उन्होंने हिंदू प्लेयर्स के बीच में नमाज अदा करके साबित कर दिया कि हम इस्लाम के असली वारिस हैं, वगैरह-वगैरह। जब इस तरह की बातें आती हैं, तो तथाकथित सेक्युलरों को, बुद्धिजीवियों को ये नहीं लगता कि खेल को खेल की तरह रखना चाहिए। दोस्तों, ये तमाम सी चीज़ों पर गौर करने लायक है। कइयों ने ये स्टेटमेंट दिया था कि भारत को पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम और भारत के डिसीजन मेकर्स इस बात को लेकर श्योर थे कि हम पाकिस्तान को खेल के मैदान में भी हराकर, ज़लील करके, रिपीट करके दिखा सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है, वो तो हम करेंगे और जीतेंगे और क्रिकेट में भी हम सर्जिकल स्ट्राइक करके आपको दिखा देंगे। लेकिन जैसे ऑपरेशन सिंदूर पर उँगली उठाने वाले लोगों की अपने ही देश में कोई कमी नहीं थी, वैसे पाकिस्तान को मैच में हराने के बाद भारतीय टीम को भी उलाहना देने वालों की इस देश में कमी नहीं है। यही इससे साबित होता है। समय आ चुका है कि आपको अपनी राय इस पूरे विषय पे बनानी होगी। भारत ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने का फैसला किया और कॉन्फिडेंस देखिए, तीनों मैच में पाकिस्तान को हराया। इसे कहते हैं इंडियन क्रिकेट टीम का कॉन्फिडेंस और क्रिकेट बोर्ड और डिसीजन मेकर्स का कॉन्फिडेंस कि हमारे क्रिकेटर हमें नीचा नहीं दिखाएंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान, जो हमेशा प्रोपेगेंडा में आगे रहता है, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी गलत प्रोपेगेंडा किया और अब क्रिकेट के मामले में भी उन्हें साथ मिल रहा है उन क्रिकेटरों का या उन क्रिकेट के साथ जुड़े हुई हस्तियों का, जो मानता है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने गलत किया। दोस्तों, मेरी राय साफ है, भारतीय क्रिकेट टीम ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। क्योंकि जब आप ट्रॉफी लेने उस मिनिस्टर के पास जाते, तो वो करप्ट मिनिस्टर, उस मिनिस्टर को करप्ट मिनिस्टर कहा जाता है और ऐसा कहा जाता है पाकिस्तान में कि जो आज क्रिकेट टीम की दुर्गति हुई है, वो इसी व्यक्ति की वजह से हुई है। वो न जाने ट्रॉफी देते समय ऐसी कौन-सी कमेंट करता जिसकी वजह से पूरे के पूरे देश को शर्मसार होना पड़ता। सोचिए, पाकिस्तान जीत गया होता तो उसने मैदान में क्या किया होता? पाकिस्तान इतने समय से चुप बैठा था क्योंकि उसे पूछने वाला कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसे मौका मिला, उसने अपना फन खड़ा कर दिया। इससे साबित हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कहा था जब कारगिल वॉर हुआ था उसके बाद, कि पाकिस्तान बात करने लायक नहीं है, और मौजूदा सरकार ने जो डिसीजन लिया कि पाकिस्तान के साथ अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके को इंडिया में रिटर्न लेने को लेकर ही बात होगी और कोई बात नहीं होगी। इससे ये बात बियॉन्ड डाउट प्रूव्ड है कि पाकिस्तान मौका मिलते ही जहर उगलता है। इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है? मेरी जो राय है, क्या आप उससे सहमत हैं? अगर सहमत नहीं हैं, तो भी खुलकर इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखें। अगर सहमत हैं, तो भी वीडियो के नीचे कमेंट में लिखें। वीडियो अगर पसंद आया हो, ये तथ्य और एनालिसिस पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।